आप इसमें गौर कीजिएगा, फ्रिज का टॉप लोड आप देखिएगा, आपको पता भी चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। तो मैं इस्त्री ऑन करता हूँ, ये देखें 798 800 वाट पे चला गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZHK इलेक्ट्रिक। दोस्तों, बहुत अरसे से मुझे एक प्योर साइन वेव कन्वर्टर की तलाश थी, जिसके सिलसिले में मैंने काफ़ी जगहों पे मालूमात ली। कराची में मैंने सदर और दीगर शेरशाह वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट तमाम विज़िट की, लेकिन मुझे कहीं भी एक प्योर साइन वेव एक अच्छा कन्वर्टर नहीं मिल पाया। इस सिलसिले में मैंने फिर alibaba.com पे भी कोशिश की, तो वहाँ मुझे एक प्योर साइन वेव कन्वर्टर काफ़ी महंगा मिल रहा था, जिसकी कीमत तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये बनती थी। इस सिलसिले में काफ़ी अर्से पे यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी सर्च किया, तो मुझे यूट्यूब पे एक चैनल दिखा जिसका नाम रेडियोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स था, जिस पर उन साहब से मैंने रब्ता किया। उन्होंने माशाअल्लाह से काफ़ी बेहतरीन अंदाज में मेरी रहनुमाई फरमाई और उनके इस चैनल पे काफ़ी प्योर साइन वेव इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग भी है और टेस्टिंग की वीडियोस भी मौजूद थी। इस सिलसिले में मैंने काफ़ी अर्सा इंतज़ार भी किया और ऑब्ज़र्व भी किया और फाइनली मैंने उनसे ये ऑर्डर भी किया, जो मुझे मौसूल हो गया। ये कन्वर्टर मेरे को तकरीबन 30 हज़ार रुपये का फ्री डिलीवरी के साथ मिला। इस वीडियो की तवज्जो से मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे पार्सल भेजा। वो काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं। अल्लाह ताला उनके कारोबार में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। तो आइए इस वीडियो की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये अनबॉक्सिंग, तो ये इसका यूज़र मैनुअल मिलता है हमें, जिसमें इसकी वोल्टेज वगैरह की रेटिंग वगैरह सब कुछ इसमें दर्ज है। और इसके तकरीबन 1500 वाट के मॉडल की कलर्स भी हैं। और ये इसका बाहर का एड्रेस जहाँ से आया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटरी केबल से आप इसके mm से अंदाज़ा लगा सकते हैं। 25 mm तक का केबल है माशाल्लाह से, और लक्स के साथ दोनों साइडों पे लक्स लगे हुए हैं। और ये आपका कन्वर्टर, ये देखें DC पावर टू 220 to 40 वाट, ठीक है। USB 5 वोल्ट DC भी है। ये रेटो बोस के नाम से कोई कंपनी है जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर बनाते हैं। इंशाल्लाह इसको ऑन करके भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखें सोलर पावर इन्वर्टर 1500 वाट और 3000 वाट्स की पीक पावर है। इस तरफ देखते हैं तो हमारे पास एक बैटरी का प्लस, एक बैटरी का माइनस टर्मिनल और एक इन्वर्टर को ठंडा करने के लिए एक कूलिंग फ़ैन। उसके बाद जब हम यहाँ घुमाते हैं तो इस साइड पे जब हम आते हैं तो AC की एक आउटपुट दिया हुआ है बहुत ही मजबूत किस्म का। 16 पे 220 वोल्ट लिखे हुए हैं। एक ऑन ऑफ स्विच जो भी अच्छे किस्म का है और USB 5.5 वोल्ट 2.1 एम्पेयर का USB स्लॉट भी दिया हुआ है। काफ़ी वजनी है। ये कुछ डिटेल इसकी यहाँ पर भी लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे देखें प्रोडक्ट नेम प्योर साइन वेव इन्वर्टर, इनपुट वोल्टेज DC 12 वोल्ट, मॉडल 1500 वाट टू 12 वोल्ट, आउटपुट AC 220 240, इधर सॉकेट है, ये सब इंफॉर्मेशन है। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग और इंशाल्लाह इसके साथ आपको टेस्टिंग की वीडियो दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। तो फाइनली हमने अपना प्योर साइन वेव कन्वर्टर इंस्टॉल कर लिया, जिसकी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि 1500 वाट कंटिन्यूस पावर देता है और 3000 वाट का झटका बर्दाश्त करता है। अब आप सोचेंगे कि 1500 वाट क्या चलाएगा मार्केट में, तो 3000 4000 वाट के जो है वो फ्रिज बड़ी मुश्किल से चलाता है। तो यही तो इसका इम्तहान है और इसी की तो इसकी कीमत है। और ओरिजिनल और फेक में आपको फ़र्क दिखाने का मकसद आपके सामने है। ये एक आम सी नॉर्मल फोर्स MPPT सोलर चार्ज कंट्रोल पे चल रहा है, जिसके साथ एक छोटी सी ये बैटरी है। ये इन दो शीशों पे ये एक बाईफिशियल जिनको एन टाइप और ये एक नॉन बाईफिशियल जिनको एन टाइप पे MPPT रन कर रहा है। और आप जानते हैं कि ये MPPT 2 प्लेटों से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, इसलिए इसमें कोई राय नहीं है कि इस पर हम 4 या 3 प्लेटें चलाएं। इस पर सिर्फ 2 प्लेटें इस टाइम एट ए टाइम चल रही है। इस टाइम आप इस कन्वर्टर में देखेंगे तो इसकी अपनी डिस्प्ले में आपको
125 वॉट जो दिख रहे हैं इस पर एग्जॉस्ट फैन, एक एलईडी, एक एंड्रॉयड डिवाइस और एक जो है खुर्शीद का पंखा चल रहा है। और इस डिस्प्ले में भी आपको आपके वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज तमाम बराबर दिखा रहे हैं। तो दूसरे इन्वर्टर्स का ऐसा नहीं कि हम बारी बारी चीज़ें अलग अलग चेक करके आपको दिखाएंगे। 125 वाट का ऑलरेडी लोड चल रहा है और इसके साथ हम आपको ये टॉर्क लोड का फ्रिज चला के दिखाएंगे। तो ये आप इन्वर्टर पे भी महसूस करेंगे कि टॉर्क लोड का फ्रिज कितना इसको झटका। ये देखिए 125 वाट ऑलरेडी इस पर 128 वाट चल रहे हैं और हम इसके साथ ही आपका फ्रिज चलाएँगे। तो आइए टेस्टिंग करते हैं। फ्रिज का बटन ऑन करते हैं। आप इसमें गौर कीजिएगा, फ्रिज का टॉर्क लोड आप देखिएगा, आपको पता भी चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें उसने टॉर्क लोड लिया और वापस अपनी जगह पे आ गया। यानी 130 वाट के लोड के साथ फ्रिज जो है अपने वाट भी ले रहे हैं और उसने टॉर्क लोड बहुत ही खूबसूरती से बर्दाश्त किया। यानी कि 325 वाट सिर्फ 325 वाट कंज्यूम कर रहा है, जो कि दूसरे कन्वर्टर शुरू में ही बैठ जाते हैं। इसने कुछ बैटरी के वोल्ट भी लिए क्योंकि फ्रिज का टॉर्क लोड काफ़ी ज़्यादा था, 14.1 से 13.9 पे आया है और ये इंशाल्लाह मेंटेन भी कर लेगा। आप देख सकते हैं इस टाइम हमने फ्रिज का इजाफा किया और आपको फ्रिज भी दिखाते हैं। ये फ्रिज के टॉर्क लोड की आवाज़ आप सुन रहे हैं। फ्रिज का कंप्रेसर ऑन है, ये देखें कंप्रेसर ऑन है। मैं आपको लाइट नहीं दिखाऊंगा, आपको कंप्रेसर ऑन ही दिखाऊंगा। यानी लाइट दिखा कर दी क्योंकि फ्रिज चल रहा है, ये कंप्रेसर इसका चल रहा है। ठीक है सर। अब कुछ मेरे दोस्तों का सवाल ये होगा कि इस फ्रिज ने अगर टॉर्क लोड वाला फ्रिज है और इसने बहुत कम टॉर्क लोड लिए जो कि 700 प्लस था, यानी 500 कुछ की लोड भी साथ में शामिल है, तो इसकी वजह ये है कि ये फ्रिज ऑलरेडी चल रहा था और इसको बंद करके दोबारा खोला तो इसने टॉर्क लोड बहुत कम लिया है। अमूमन ये तकरीबन 1000 वाट से ऊपर का टॉर्क लोड लेता है, लेकिन ये कन्वर्टर आपके सामने 3000 वाट तक का टॉर्क लोड बर्दाश्त करता है और 1500 वाट यानी कंटिन्यूस पावर, यानी 1500 वाट की चीज़ें आप इस पर कंटिन्यू रन कर सकते हैं। देखिए फ्रिज का लोड चल रहा है 294, 291। तो ये तमाम लोड जो कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक फ्रिज, एक एंड्रॉयड बॉक्स, एक एलईडी, एक खुर्शीद का पंखा और इस पर जो है आपका एक एलईडी टीवी जो है वो ऑलरेडी चल रहा है और 291 कंज्यूम कर रहा है। मैं इससे फ्रिज नहीं हटाऊंगा, मैं आपको ये एक आयरन चला के दिखाऊंगा और इस पर इसका सही, यानी कि इस लोड को मैं नहीं हटाऊंगा, इस लोड के साथ मैं आयरन चला के दिखाऊंगा ताकि आपको इसका सही अंदाज़ा हो। तो इस पे अभी इस टाइम इस पर एक तकरीबन फ्रिज के साथ साथ एक एंड्रॉयड डिवाइस बॉक्स, एक एलईडी, एक खुर्शीद का पंखा और एक एग्जॉस्ट जो कि इन्वर्टर एग्जॉस्ट नहीं, नॉर्मल जो घरों में एग्जॉस्ट इस्तेमाल तो वो चल रहा है और साथ में फ्रिज भी चल रहा है। 291 वाट ये कंज्यूम कर रहा है। अब ये 1500 वाट का जो इन्वर्टर है, इस पर मैं आपको ये वाली हिस्ट्री भी चला के दिखाऊँगा। ये इसे रिमूव नहीं करूँगा, जैसे कि आप दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखते हैं कि जो 4,000 वाट के, 3,000 वाट के, या मेरी एक वीडियो सोगो की जिसमें मैंने ख़ुद भी इस अलग से चीज़ें चला के दिखाई। उसकी वजह ये थी कि वो एट अ टाइम एक ही चीज़ चला सकते हैं और वो टॉर्क लोड वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं चला सकते, लेकिन ये आयरन वगैरह आपको एट अ टाइम ड्रिल मशीन वगैरह चला के सब दिखाते हैं। लेकिन इस 1500 वाट जो कि ये दावा भी नहीं करे कि हम 6000 वाट है या 4000 वाट, ये 1500 वाट कंटिन्यूस पावर और 3000 वाट का टॉर्क लोड बर्दाश्त करने वाला कन्वर्टर है, जो कि कितना मतलब प्योर है ये आपको भी बताएगा। तो मैं हिस्ट्री ऑन करता हूँ। ये देखें 798, 800 वाट पे चला गया। आप देख रहे हैं इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। 1500 वाट में 700, ये आपका आयरन ऑन हो गया और ये देखें 800 और 798 वाट का लोड चल रहा है। तो इसकी खुसूसियत का आपको अंदाज़ा हो गया कि इस टाइम एक फ्रिज के साथ साथ एक आयरन भी चल रहा है। आप ये देखें
आप ये कंप्रेसर ऑन देख रहे होंगे, जो कि आपको यहाँ भी वॉट के ज़रिए दिख रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने का मकसद यही है कि क्योंकि मेरे पास 2 सोलर पैनल लगे हुए हैं और इस पर इस टाइम इसकी जनरेशन इतनी नहीं है, जिसकी वजह से वो बैटरी से भी वॉट ले रहे हैं। अब ये इस चीज़ देखें, ये इससे भी स्टैंड बाय पे चलेगी, तो इससे इसने वॉट कम कर दी, यानी इसमें इसने इस्त्री को फुल गर्म कर दिया है और इस टाइम इस पर इस्त्री फ्रिज वगैरह सब चल रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 2 सोलर पैनल हैं जिसकी जो है 70% एफिशिएंसी भी अगर निकाले तो हमारे पास 700 से 800 वाट आते हैं और इधर 800 वाट चल रहे हैं। और बैटरी भी क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से और टॉर्क लोड लगने की वजह से बैटरी को झटका लगता है। और ये नॉर्मल बैटरी है, ना कि डीप साइकिल ट्यूबलेस बैटरी है, जिसकी वजह से इसको रिकवर करने के लिए ज़्यादा वॉट दरकार है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये चीज़ें साबित करने की कोशिश की है कि ये एक प्योर ओरिजिनल जो कहते हैं, मतलब 1500 वाट है तो 1500 वाट है और वो भी प्योर साइन वेव है। प्योर साइन वेव आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि प्योर साइन वेव आपकी डिवाइसेस के लिए कितना सूटेबल होता है, ना कोई हीट करता है, आपकी डिवाइस की प्रोटेक्शन करता है, आपके चार्जर्स, आपके लैपटॉप के चार्जर्स, आपके जो है इन्वर्टर फैंस के सर्किट वगैरह, हत्ता कि यहाँ तक कि आपके जो फ्रिज के कंप्रेसर है ये भी वायर्ड होते हैं, तो ये भी जो है महफूज देते हैं, ना कि इसको स्लो पॉइजन की तरह आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करते रहते हैं। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा रेडियोटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, जिन्होंने मुझे ये डिवाइस प्रोवाइड की और उनके ज़रिए मैंने आपको इस डिवाइस का एक छोटा सा रिव्यू दिया। क्योंकि हमारे ये एक लो मिडिल क्लास बजट का सेटअप है, तो आपको दिखाने का मकसद ये था कि अगर हमारे पास इन्वर्टर ख़रीदने की ताकत ना हो तो हम इस तरह अपने घर में दिन के औकात फ्रिज, इस्त्री वगैरह, एलईडीज़ या कोई भी हमारे लैपटॉप चार्जर्स जो हैं वो सुबह तकरीबन अगर फ्रिज के साथ चलाएँ तो कम 10 बजे, वरना तो आप लो लोड को सुबह 7 बजे तक, आजकल गर्मियाँ है तो धूप जो है जल्दी आ जाती है, लेकिन आप सुबह 7 बजे स्टार्ट कर लें, फिर हाई लोड यानी आपके फ्रिज और इस्त्री को आप 9 से 10 से आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है आपको एक प्योर साइन वेव ओरिजिनल 1500 वाट और एक 4000-5000 वाट के नॉन साइन वेव के इन्वर्टर के दरमियान डिफरेंस पता चल गया होगा। मुझे बहुत दुश्वारी हुई, कराची वगैरह में, पूरी कराची में मैं ढूंढा तो मुझे सिमुलेटेड साइन वेव मिले लेकिन प्योर साइन वेव नहीं मिले। अगर इस बारे में आपको कोई भी सवालात हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में इसका इज़हार कीजिएगा ताकि मैं उसके आपको जवाब दे सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।